अब देखो वीड्स का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो तुमको पहले ही बताया था मैंने, मान लो कभी कभी घर में तुम्हारा, मान लो फॉर एग्जाम्पल गार्डन है तुम्हारे घर में भी, घर में बगीचा में तुमने गार्डन में क्या किया है, पॉट में कुछ प्लांट लगाया, कभी कभी लोग क्या करता है, खुरपी उठा के, खुरपी हिंदी में जानते होगे, लोग क्या करता है उसको साफ सफाई करता है, कुछ ऐसा प्लांट्स ग्रो कर जाता है जो मेन प्लांट का खाना खा जाए। फॉर एग्जाम्पल तुमने वाटर डाला है, वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, सनलाइट ले सकता है, वीड्स होता है अनवांटेड प्लांट्स, जो हमारे हिंदी में गांव में लोग कहते हैं खरपतवार टाइप, कुछ गांव के लोग कहते हैं, सेम चीज जो ऐसा कुछ है जो मेन प्लांट का खाना खा रही है, इसको हटाना बहुत जरूरी है। ये अगर नहीं हटा तो हमारा ओरिजिनल प्लांट ग्रो नहीं करेगा, ये ज्यादा ग्रो कर जाएगा। लिखो, वीड्स जो होता है अनवांटेड प्लांट्स होता है, अगर हम आराम से लिखते जाओ तुमको उसके बाद, ये अनवांटेड प्लांट्स है जो न्यूट्रिशन ले लेता है, जो न्यूट्रिशन, वाटर, सनलाइट सब कुछ ले लेता है हमारे मेन प्लांट का, मतलब जिस प्लांट को हमें ग्रो करना। तो उस चैप्टर को खत्म करते हैं। देखो नॉर्मल टेस्ट क्यों ले रहा हूँ अलग बात है, वो टेस्ट तो होता ही है। कल तुम्हें एक मौका देता हूँ मैं, पूरा खत्म करके कल तुम्हारे सामने 10-12 सवाल देते हैं, अपने सामने लिखवाएंगे, लिख दोगे ना? हाँ। वो जो टेस्ट होता है वो तो मेरे बड़े लेवल पे, तो पता होगा गूगल पे सब कुछ अपलोड होता है, जो कि थर्ड संडे को होगा। रिट्स इसलिए हटाना जरूरी है, ये अनवांटेड प्लांट्स है जो मेन प्लांट का लगे न्यूट्रिशन। अब वीड्स जो होता है इसको कभी कभी मैनुअली भी हटाया जा सकता है, हाथ से भी। अब मैनुअली कब हो सकता है, जब मान लो फॉर एग्जाम्पल इसका बात किया मैंने, मेरे घर में अगर कोई गार्डन है छोटा सा, तो मैं मैनुअली कर सकता हूँ। बहुत बड़ा खेत अगर मेरा है तब मैनुअली यूज नहीं करता, तब यूज होगा वीडीसाइड्स। हमारा स्मॉल गार्डन है या स्मॉल पॉट है, छोटा सा बगीचा है मेरे पास, तब मैं हाथ से कर सकता हूं मैं, लेकिन लार्ज स्केल पे इसको हटाने के लिए वीडीसाइड यूज होता है। वीडीसाइड तुम जानते हो केमिकल होता है, जैसे तुम्हारे घर में आता है मॉस्किटो किलर स्प्रे, आता है मॉस्किटो वाला, कॉकरोच वाला, जैसे मॉस्किटो मर जाता है सेम तरह वीडीसाइड्स मर जाता है, वीड्स मर जाता है इससे। वीडीसाइड्स लगाया जाता है। एक से एक चीज होता है इंसेक्टिसाइड्स, कीड़ा मारने वाला दवाई, वो इंसेक्ट्स हटाता है। एक होता है पेस्टिसाइड्स, जो पेस्ट हटाता है, पेस्ट फॉर एग्जांपल चूहा या कोई ऐसा है जो हमारा खाना का स्टोरेज को खराब कर दे। अब वीडीसाइड जो होता है, और ये क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये ऐसा केमिकल जरूर है लेकिन हमारा मेन क्रॉप को डैमेज नहीं करता ये, इसको मतलब डैमेज नहीं करेगा। ये एक ऐसा केमिकल है जो वीड्स को रिमूव कर देता है। हमारे क्रॉप्स को डैमेज नहीं करता ये। और वीड्स को हटाने का काम तो बहुत पहले भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लो मुझे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर करने में क्या करता है फार्मर, पहले टीलिंग करता है, मिट्टी को पूरा साफ करता है, मिट्टी का लेयर सही कर, उस वक्त भी कुछ वीड्स किल हो जाता है। सबसे पहले वीड्स का स्टेप वहीं पे रिमूवल हो जाता है, कुछ अगर बच गया उसके बाद तब ये केमिकल आता है। देखोगे किताब से में छपता है कि इनिशियली वीड्स को रिमूव किया जाता है, कुछ वीड्स रिमूव हो जाता है, और कुछ वीड्स जो होता है रिमूव हो जाता है
ड्यूरिंग टिलिंग, टीलिंग बोलो या प्लोइंग बोलो, तो होगा क्या, मान लो तेरे पास कोई जमीन है, तुमने क्या किया, खेती करने जा रहे हो, पहले तो उस मिट्टी को बराबर करोगे, उसको लूज करोगे, तुमने क्या किया लूज करने के टाइम, वहां के जितना भी उस पे रॉक था, जितना भी प्लांट्स पहले सबको हटा दिया वहां से, सब बराबर किया है, उस वक्त भी कुछ वीड्स हट सकता है, और जो बच गया उसके लिए डिसाइड। अब नंबर 6, हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग क्या होगा, एक बार क्रॉप लग गया, अब उसका कटिंग, इसके लिए एक डिवाइस होता है सीकल, गांव में देखे होगे या मूवी देखोगे, ये डिवाइस ऐसे सीकल, हाँ, स्मॉल स्केल पे इसका यूज होता है सीकल्स का। इवन ये भी होता है अगर छोटा सा खेत है तो हाथ से भी काट लेता है, चाकू सीधे निकाल सकता है, मैनुअली भी कर लेता है कुछ लोग। अब करना क्या, हार्वेस्ट करना है, अगर बड़े स्केल पे करना तो हार्वेस्टर यूज होगा, एक मशीन हार्वेस्टर बड़े स्केल के लिए आएगा। मतलब ये प्रोसेस तब होगा ना जब पूरा हमारा प्लांट रेडी हो गया, मतलब हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें मतलब जब पूरे अच्छी तरह से ग्रो कर जाए तो, और इसको छोटे स्केल पे लोग करता है हाथ से, सिकल यूज करता है। अगर बहुत बड़ा स्केल है तो हार्वेस्टर चाहिए। और ये कोई साइंस का चैप्टर नहीं था जो खत्म किए, ये एक्चुअली में एसएसटी का चैप्टर, ज्योग्राफी का चैप्टर है, सेम चैप्टर एग्रीकल्चर, क्लास 10th में ज्योग्राफी में मिलेगा, एग्रीकल्चर है ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। लार्ज स्केल पर हार्वेस्टिंग करना है, उसके लिए यूज होगा हार्वेस्टर, और ये डिवाइस यूज होगा। और एक और चीज होता है, एक होता है थ्रेसर। थ्रेसर जानते हो, थ्रेसिंग, थ्रेसिंग क्या की जाता है, कभी कभी देखोगे तुमने कोई ग्रेन को लाया, होगा क्या, कुछ ग्रेन में कुछ चाफ आ जाएगा, तो क्या किया, चाफ को हटाया जाता है थ्रेसर चला के। तुम किसी गांव में गए होगे तो ऐसा देखो कि सर्कुलर व्हील जैसा होता है, उस व्हील से क्या किया जाता है गांव में, पूरा का पूरा चाफ जो होता है, इसको चारा वाला टाइप का फॉडर जो होता है उसको हटा लिया जाता है मेन क्रॉप से। ये भी प्रोसेस आता है इसमें हार्वेस्टिंग में। एक होता है विनोइंग। विनोइंग इंडिया में हाथ से भी लोग करता है, इंडिया में लोग क्या करता है, चलनी जो होता है हाथ से ऐसे चलता है, इससे एयर के थ्रू क्या होता है, जो भी चाफ हल्का होगा वो हवा से उड़ गया, और जो हेवी ग्रेन है उसी में आ गया। इंडिया में लोग चावल चावल मतलब चावल जाता है घर में बनाने, चावल तो ऐसे ही करता है, लोग चावल खरीद के लाते हैं पर इसको साफ करता है, ऐसे विनोइंग करता है। तो रियल लाइफ देखा होगा कुछ, अगर बनाने आता हो चावल तो खुद तो सब कुछ होता हो। इसी में प्रोसेस है थ्रेसिंग, और सब कुछ लिख देते हैं डिटेल में कि तुमको हेल्प मिल जाए फ्यूचर में। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में चाफ को हटाया जाता है मेन फूड ग्रेन से, और डिवाइस का नाम है थ्रेशर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चाफ को रिमूव किया जाता है। और चाफ क्या होता है ना, जैसे कभी कभी तुम खाना खाओगे चावल में,
कभी कभी कोई चावल में कुछ तिनका या कुछ आ जाए, कुछ स्टोन टाइप का छोटा छोटा चीज होता है जो हमारे मतलब दांत में फंसने का डर होता है। कुछ ऐसा चीज देखा होगा तुमने, कंकर टाइप का, जो गौमेल कहता है, या घर में जब चावल बनाता है तो उसको लोग हटा देता है, साफ करता है, वही चाफ है। मेन फूड ग्रेन से हटाया जाता है। इसको हटाने वाला डिवाइस का नाम है थ्रेसर। ध्यान लिखते जाओ तुम्हारा, मैंने 8 9 10 पेज चैप्टर को सजा के लिखवा दिया है एटलीस्ट। तो मेरा यही ऑब्जेक्टिव है ना, किसी बच्चे को एटलीस्ट किताब की तरह लिख के दो आसान शब्दों में। इससे क्या होगा कि तो मेरा लिखा हुआ चीज अच्छे से लिख के याद करा देंगे। अब घर पे तुम कोई भी स्कूल में हो, किसी भी स्कूल में किताब पढ़ के देखो, आसान लगेगा। क्योंकि पढ़ने का तरीका ये होता है कि बच्चों को अपने लैंग्वेज में समझाओ, सिंपल शब्दों में अच्छे से याद करो, तब बोलो बुक रीड करें अपने से। अब एक और प्रोसेस इसी में आता है, विनोइंग, जिसको ये कह रहे थे, मतलब एयर के साथ चाफ को रिमूव कर लिया था, लाइटर चाफ उड़ गया एयर में। इसको होपफुली इसको खत्म कर देते हैं, कल तुमसे लिखवाएंगे। और क्या लिखवाएंगे अगर सवालों बता देंगे ज्यादा, पर ये कोई टेस्ट, वो टेस्ट नहीं, टेस्ट तो लेंगे उससे। मेरा पर्पस ये है किसी बच्चे ने सच में याद किया है कि नहीं, वो चेक करना है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में चाफ को रिमूव किया जाता है। फूड ग्रेन से बाय यूजिंग एयर, एयर के साथ किया जाता है। कैसे एयर के साथ होता होगा कि हल्का चीज एयर में उड़ गया, लाइटर, लाइट चाफ लाइटर है, उड़ गया। मतलब इसको उस मेथड यूज कर सकते हैं ना कि जिस केस में चाफ हमारा जो लाइटर हो, फूड ग्रेन हेवी हो, जिस चावल का जैसे वेट ज्यादा होता है और उसके अंदर थोड़ा कंकर टाइप का चीज का वेट हल्का है, वो तुरंत उड़ जाता है। इस प्रोसेस में होता है क्या, लाइटर जो चाफ है इज ब्लोन अवे बाय एयर, मतलब एयर के स्पेक में उड़ गया। और हमारा जो हेवी फूड ग्रेन्स है, मतलब लाइटर उड़ गया, हेवी फूड ग्रेन्स बच गया, मतलब ये बच गया। देखो अब आया स्टोरेज। उसका तुम मंडे से एक चीज पे काम करना है मुझे। कुछ लोगों को राइटिंग स्किल नहीं आता है, राइटिंग स्किल जो कि तुमने किसी स्कूल में पढ़ा, वहां होता क्या है, सर कहते सब सही है, और जिस बच्चे को राइटिंग स्किल नहीं आता है वो हिंदी में याद कर इंग्लिश में लिख नहीं पाता अपने से, वर्ड पे कमांड नहीं है उसका, तो उस पे काम करेंगे उनको राइटिंग स्किल पे। क्योंकि मुझे तैयार करना है 10th के पर्पज से। जब कोई बच्चा ऐसा तैयार करना है, किसी बच्चे को अगर 10th में जाए तो बच्चा अपने से स्टोरी समझ जाए, तो अपने शब्दों में पूरा लिख दे, ग्रामेटिकली सब सही हो जाए। अगर ऐसा हो गया तुम्हारा बहुत फायदा होगा, अगर तुम अपने शब्दों में लिख पाओ, कुछ भी समझ गए। तो बहुत सा बच्चा समझ जाता है स्टोरी, लिखते टाइम ऐसा ग्रामर लिखता है कि नंबर कट जाता है उसका। ये भी 8 में छोटे से क्लास में भी सीख सकते हो, बाद में नहीं सीख पाओगे। स्टोरेज, स्टोरेज ये सबसे फाइनल स्टेप है। इसमें तुम देखा है जैसे कि कोई भी चावल गेहूं होता है कहाँ रखा जाता है, कोल्ड स्टोर। कोल्ड स्टोर सुने हो, कोल्ड स्टोर, कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। कोल्ड स्टोर में क्यों रखा जाता है, कोल्ड स्टोर में जैसे घर में कभी चावल गेहूं रखे हो, कहाँ रखते हो, अगर चावल का गेहूं बोरा है तो कहाँ रखते हो, तुम ऐसे रूम में रखते हो जिस रूम में सनलाइट नहीं जाता है, जिस रूम में कहीं वाटर का फ्लो नहीं हो रहा है, वाटर लीक कर रहा है,
ऐसे रूम में रखते हो जहां कोई चूहा हुआ लगने का डर नहीं है। वही तो स्टोरेज में बचाना है दो चीज से, एक बायोटिक फैक्टर, एक ए बायोटिक फैक्टर। तुम कभी कफ सिरप पियो, उसमें लिखा होता है कीप इन ड्राई कंडीशंस, देखिए उस पर लिखा रहता है, क्योंकि अगर तेज धूप में रख दोगे तो कुछ उसका असर अलग हो सकता है, इसलिए सब कुछ कोल्ड स्टोरेज पे रखना है। जैसे तुम्हारे घर में कुछ खाना है, तुमको रखना है, सुबह रखना है, शाम को खाना है, तो फ्रिज में रखते हो, क्योंकि फ्रिज क्या करता है, रेफ्रिजरेशन देता है। अब वो क्या करेगा, रेफ्रिजरेशन देके उसको कोल्ड स्टोर में बचा सकता है। ठंडे चीजों को थोड़ा खराब होने में टाइम कम लगता है, वही स्टोरेज है। ये लास्ट है, ये आखिरी चीज किताब का, ये सबसे लास्ट स्टेप है। ये कब होता है, जब हार्वेस्टिंग हो जाए उसके बाद। हार्वेस्टिंग के प्रोसेस के बाद होता है स्टोरेज। इसमें दो चीज चाहिए, कहाँ रखना है किसी चीज को। फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है इन कोल्ड स्टोर्स। और जो भी स्टोरेज होता है उसमें दो चीज बचाना है, बायोटिक ए बायोटिक फैक्टर्स। जैसे तुम्हारे घर में अगर चावल गेहूं रखाता होगा, तुमने देखा होगा लोग वहां कीड़ा मारने का दवाई लगाता है, क्योंकि कीड़ा लगने का डर है वहां पे। इवन कहीं कहीं होता है घर में चूहा ज्यादा लगता है, तो उसका प्रोटेक्शन भी लगा दिया जाता है, कहीं चूहा उस बोरे को ना काट दे। स्टोर्ड फूड को प्रोटेक्ट किया जाता है। बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन सबसे बड़ा चीज तो आएगा, जैसे कि कुछ ऐसा एनिमल जिससे बचाना है। बायोटिक मतलब कौन कौन फैक्टर, इंसेक्ट्स, कुछ कीड़ा लग जाए, रैट, जैसे कुछ होता है पेस्ट। पेस्ट जानते हो, पीएसटी। पेस्ट भी ऐसा कोई भी ऐसा जानवर जो खराब कर दे हमारे क्रॉप को, उसको पेस्ट बोलते हैं। उनको हटाने के लिए लगाते हैं पेस्टिसाइड। जैसे पेस्ट, इसे पेस्ट भी क्या है, ये भी कोई ऐसा कोई भी चीज जो हमारा खराब कर दे क्रॉप को, वो पेस्ट है। इसको हटाने के लिए पेस्टिसाइड लगा दे, इंसेक्ट को हटाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स। इसलिए क्या किया जाता है, स्टोर्ड फूड में कुछ लोग क्या करता है इंडिया में, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को भी ऐड किया जाता है। और तो वीड्स तो पहले ही हट गया ना, तुमने पूरे प्रोसेस में वीड्स को हटा दिया, लेकिन इंसेक्ट्स को नहीं हटाया था पहले। इंसेक्ट्स को हटाना जरूरी है, कीड़ा लग सकता है, पेस्ट लग सकता है। फिर ए बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर कैसे, कि तुम्हारे घर में गलती से कभी चावल या गेहूं ऐसे जगह रख दो जहां पे बारिश, मतलब बारिश का पानी लग जाए, या घर में हो सकता है घर में कहीं लीकेज हो रहा हो, ऊपर से पानी टपक रहा हो, वहां तुम चावल या गेहूं रखो, पूरा खाना खराब हो जाएगा। तो स्टोर्ड फूड को प्रोटेक्ट किया जाता है। ए बायोटिक फैक्टर्स, ए बायोटिक फैक्टर्स जैसे सनलाइट, तेज धूप में भी खराब हो सकता है। देखो सनलाइट तुम अगर ज्यादा लगा दोगे, रेनफॉल, सनलाइट हो जाए तब भी खराब, बारिश के पानी में खराब हो सकता है। ओपन एयर में रखोगे तब भी खराब हो जाएगा, खुले आसमान में। जैसे तुम क्या करो, घर में कोई भी चावल गेहूं आलू कुछ भी है उसको खुले में छोड़ दो अपने छत के ऊपर, तब भी खराब हो जाएगा। ये सबसे बचाना है स्टोरेज में। तो इतना सा तो चैप्टर है, इतने में चैप्टर एंड कर दिया होगा। इतना ही लिखा है उसमें भी ना, सब इतना ही लिखा है।
बहुत कोई खुश होता है ग्रीन रेवोल्यूशन का बात कर रहा था मैं, जो किताब में नहीं छपता ग्रीन रेवोल्यूशन, जहां पे भारत में पहली बार टेक्नोलॉजी आया था, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम से बात कर रहा था मैं। और इतना लिख दे, एक दो लाइन और लिख ही देते हैं, जो किसी किताब में तो नहीं छपता, ऐसे ही लिख देते हैं। कुछ कुछ किताब क्या करता है, प्राइवेट पब्लिकेशन कुछ भी चला देता है, जैसे भी डीएम का ऑर्डर है तब भी किताब नया नया चल रहा है मार्केट में, एनसीईआरटी पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, कुछ रैंडम किताब में ग्रीन रेवोल्यूशन लिख देता है, वो ग्रीन रेवोल्यूशन इतना होता है। जैसे बताया था मैं 1960s के टाइम हमारे देश में हुआ क्या था, एक बार फूड का शॉर्टेज हो गया, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने पहली बार फार्मिंग को प्रोटेक्ट, मतलब इसको काफी ज्यादा इंकरेज किया था। वहां एक स्लोगन आया था, जय जवान जय किसान, और उस वक्त भारत में पहली बार एग्रीकल्चर हुआ था मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स आए। इससे हुआ क्या, भारत जो पहले दूसरे देश से इंपोर्ट करता था, उसके कुछ साल के अंदर भारत एक्सपोर्ट करने लगा। ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा है तो वीट का, गेहूं का, इसे इसको कुछ लोग कहता है वीट रेवोल्यूशन भी कहता है। ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा रिवोल्यूशन है जो 1960s में आया था। जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया ग्रीन रेवोल्यूशन ने। फूड ग्रेन्स जैसे खास केस में कौन कौन बढ़ा है, वीट, वीट सबसे ज्यादा बढ़ा है, राइस, मेज, बढ़ा तो सब कुछ, सबसे ज्यादा वीट है। इन सब का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया हमारे देश भारत में। मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग, तो क्लास 9th में किताबें पढ़ोगे, ये एक्चुअल डिटेल पढ़ रहे हैं। इंडिया में एक और रिवोल्यूशन हुआ था, व्हाइट रेवोल्यूशन, 9th में मिलेगा, जहां भारत में पहली बार मिल्क का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, जहां पे एक नया नया इंडिया में स्टार्टअप्स है, अमूल, मदर डेयरी, उस समय का स्टार्टअप्स है, इंडिया में मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा है। वो आराम से लिख लो, चलो उसको सुना लें।